हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी4 बिहार बोर्ड में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेकअप विद द मिस्ट्री कैट का लेक्चर नंबर 3। तो अगर आप इस लेक्चर नंबर 3 बोले तो ये आप 30 नंबर स्टेंजा से पहले अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए ताकि आपका ये चैप्टर ढंग से कंप्लीट हो जाए और यहाँ से एक एक नंबर आपका हो जाए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और डायरेक्ट चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर में 20 नंबर स्टेंजा तक हम पढ़ लिए हैं और आज हमें पढ़ना है स्टेंजा नंबर 30, जिसमें सबसे पहला लाइन है ही इज, मतलब वह है, आउट यार्डली ऊपरी तौर पे। आपको पहले बता दें कि ये स्टेंजा कंपेरिजन टू पिछला स्टेंजा, पिछला जो लेक्चर नंबर 1 था, लेक्चर नंबर 2 था, उससे हल्का सा थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि थोड़ा कठिन है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और नहीं समझ में आए तो वीडियो को 2 बार या फिर 3 बार जरूर देखिएगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो कह रहे हैं राइटर, ही इज आउटयार्डली, वह ऊपरी तौर पे है, क्या है, रिस्पेक्टेबल, मतलब सम्मानीय है। मतलब ये जो बिल्ली है इसको ऊपरी तौर पे लोग सम्मान देते हैं, ये सम्मानीय है। और दे से ही चिट्स एट कार्ड, ये जो इसमें घिरा हुआ है इसको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले जो मेन हमारा बात है वो हम समझ लेते हैं। इसी के बारे में कुछ यहाँ पे बताया गया, तो पहले इसको हम समझ लेते हैं, इसको बाद में समझेंगे खत्म करने के बाद। ही इज मतलब वह है, आउटयार्डली ऊपरी तौर पे, रेस्पेक्टेबल सम्मानीय, मतलब ये जो बिल्ली है ऊपरी तौर पे सम्मानीय है। मतलब ऊपरी तौर पे इसको लोग सम्मान तो करता है लेकिन ऊपरी तौर पे, ऊपर का मन से इसको सम्मान करता है, रियल में लोग इसको खराब मानता है। एंड इज फुटप्रिंट, और इसका जो फुटप्रिंट है, मतलब इसका जो पैर का छाप है, फुटप्रिंट मतलब पैर का छाप जो है, आर नॉट फाउंड, वो कहीं भी नहीं पाया जाता है। एंड हिज फुटप्रिंट, उसका जो पैर का छाप है, आर नॉट फाउंड, वो नहीं पाया जाता है इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड की किसी भी फाइल में। मतलब ये जो बिल्ली है इसके पैर का छाप कहीं पाया ही नहीं जाता है, क्योंकि ये जहां भी कुछ कारनामा करती है वहां पे इसका पैर का निशान होता तो है, लेकिन ये अपने चूड़ी में इतना माहिर है कि उस साबुत को भी मिटा देती है, अपने फुटप्रिंट को भी मिटा देती है। एंड वेन द लैडर्स लूटेड, और जब कभी भी लैडर को लूटा जाता है, सिकहर को लूटा जाता है। सिकहर आप जानते होंगे, पहले के टाइम में हमारी दादी या फिर जो भी पुराने लोग हैं, नानी के घर पे हम लोग देखते थे कि एक रस्सी का कुछ बना हुआ रहता था और उसको ऊपर क्या कहते हैं, छप्पड़ में या फिर बनेरी जिसको कहते हैं, उसमें से जो सी की रस्सी लटका हुआ होता था, उसमें जो सी के बर्तन को रख दिया जाता था जिसमें दूध, दही या फिर मांस मछली हुआ करता था। तो उसी को लैडर यहाँ पे कहा जा रहा है, सिकहर कहा जा रहा है। एंड वेन द लैडर्स, और जब कभी भी सिकहर को लूटा जाता है, मतलब सिकहर में से वो बट्टू गायब होता है, वो बर्तन गायब होता है, दूध दही गायब होता है, मछली मांस गायब होता है, लेडर को लूट लिया जाता है, शिखर को लूट लिया जाता है। मतलब ये आदमी ह्यूमन जो है उसको बनाया बिल्ली से बचने के लिए, लेकिन बिल्ली उसको भी लूट लेती है। और द ज्वेल केस इज रिफिल्ड, या फिर ज्वेल केस खाली होता है। ज्वेल केस मतलब क्या होता है, मतलब हीरा जवाहरात से भरा हुआ जो अटैची होता है, कि ज्वेल केस उसको कहते हैं, तो वही ज्वेल केस रिफिल्ड मतलब खाली होता है। और वेन द मिल्क इज मिसिंग, या फिर जब कभी भी मिल्क मिसिंग होता है, दूध गायब होता है। और अनदर पिग्स हैव बीन स्ट्रिफिल्ड, या फिर किसी दूसरे घटना को अंजाम दिया गया होता है। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, या फिर घर का ग्रीन हाउस मतलब शीशा जो है, ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, घर का जो शीशा है वो टूटा पड़ा होता है। एंड ट्रेलिस पास्ट रिपेयर, या फिर घर के बर्तन को, ट्रेलिस को रिपेयर किया गया होता है। देयर इज द वंडर ऑफ द थिंग, तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। मेकाबिट इज नॉट देयर, मेकाबिट वहाँ नहीं होती है। ये सारा कुछ वहाँ पे होता तो है लेकिन मेकाबिट वहाँ पे नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला स्टेंजा कंप्लीट होता है। आगे क्या कहा जा रहा है, देखिए आगे कहा जा रहा है स्टेंजा नंबर 30, एंड वेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड, और जब कभी भी फॉरेन ऑफिस मतलब जब ये स्कॉटलैंड यार्ड थक गया, स्कॉटलैंड यार्ड अपना इन्वेस्टिगेशन करते करते लगा कि भाई नहीं हुआ मेरे से, तो ये इस केस को आगे बढ़ा देती है कि मेरे से नहीं होने वाला है, इससे बड़ा कोई ऑफिस है तो वो इसको हैंडल करे। तो ये अब विदेशी
ऑफिस के पास जा रही है ये केस, इसको खोजने का जो केस है, अब ये विदेशी ऑफिस के पास जा रही है। एंड वेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड, और जब कभी भी विदेशी ऑफिसर प्राप्त करते हैं, जैसे ही गया विदेशी ऑफिसर के पास, विदेशी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के पास, तो वो प्राप्त कर लेती है इसके खिलाफ में क्या चीज़, तो कुछ अट्रेटिव्स गॉन स्ट्रे। एंड वेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड, और जब कभी फॉरेन ऑफिसर प्राप्त करता है अट्रेटिव्स गॉन स्ट्रे, किसी हिंसा को, कि कहीं पे कोई हिंसा हुआ है, कोई घटना हुआ है, उसे पता चलता है फॉरेन ऑफिसर को। और द एडमिरल्ट्री लूज सम प्लान्स, और देखिए क्या हुआ, अभी अभी पता चला, और एडमिरल्ट्री अचानक से लूज सम प्लान्स, वो प्लान भी गायब हो गया। मतलब घटना हुआ था तो उस घटना को देख करके उसके आधार पे कुछ प्लान बनाया गया था कि इसी आधार पे हम क्या करेंगे जी, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन जो प्लानिंग हो रहा है वो प्लानिंग सबके सब गायब हो जाता है। एंड ड्राइंग बाय द वे, यहाँ तक कि रास्ते से ड्राइंग भी गायब हो जाता है। कुछ ऑफिसर्स ड्राइंग बना करके एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन वो ड्राइंग भी गायब हो जाता है। देयर मे बी स्क्रैप ऑफ पेपर, हो सकता है कि स्क्रैप ऑफ पेपर, वो कागज का टुकड़ा, इन द हॉल, आपको हॉल में मिले, और ऑन द स्टेयर, या फिर सीढ़ियों पर मिले। बट इट इज़ यूजलेस, लेकिन यह बेकार होगा, टू इन्वेस्टिगेशन के लिए, यह बातचीत करने के लिए बेकार होगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए बेकार होगा। मेकाबिटी इज नॉट देयर, और मेकाबिटी भी वहाँ पर नहीं होगी। सुनिए, समझिए। एंड वेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज, और जब कभी भी लॉस का, नुकसान का डिस्क्लोजिंग होता है, खुलासा होता है द सीक्रेट सर्विस से, तो खुफिया विभाग कहती है। खुफिया विभाग मतलब जो खुफिया तरीके से उसके पीछे लगा हुआ है, जिसको अंदर का सारा बात पता रहता है शहर का, कि कहाँ पे क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। द सीक्रेट सर्विस से, तो खुफिया विभाग कहती है इट मस्ट हैव बीन मेकाबिटी, इस काम को अवश्य ही मेकाबिटी ने किया है। बट ही इज माइल अवे, लेकिन वह तो कोसों दूर चली गई होगी। सीक्रेट सर्विस ये भी कह रही है कि वही किया है, लेकिन ये भी कह रही है कि वो इतना धूर्त है, इतना चालाक है कि वो तो कोसों दूर भाग गई होगी। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, और ये खुफिया विभाग कह रही है कि आप स्पष्ट हो जाओ कि वो कहीं ना कहीं रेस्ट कर रही होगी, आराम कर रही होगी, और लिकिंग ऑफ हिज थम्स, या फिर अपने अंगूठे को चाट रही होगी, और इंगेज होगी, मतलब मस्त मग्न होगी, इन डूइंग, करने में, कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम, लंबा चौड़ा हिसाब को सुलझाने में वो मस्त होगी, या फिर अपने अंगूठे को चाट रही होगी। तो यहाँ पे हमारा 30 नंबर स्ट्रेंजा कंप्लीट होता है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर खूब बढ़िया से समझना है तो आप इसको समझते रहिए, और साथ ही साथ इसको एक आध बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अब आते हैं, अब ये सेकेंड लास्ट लाइन है, 35 नंबर स्ट्रेंजा है, इसके बाद जैसे कि आपका 40 नंबर स्ट्रेंजा है। मेकाबिटी देयर इज नो वन लाइक मेकाबिटी, मतलब मेकाबिटी एक ऐसी मेकाबिटी है जिसके जैसा कोई मेकाबिटी नहीं है। देयर नेवर वाज अ कैट, आज तक ऐसा बिल्ली कभी नहीं देखा गया है। मेरे पेंसिल पे आप ध्यान दीजिएगा, देयर नेवर वाज अ कैट, आज तक कभी ऐसा बिल्ली नहीं देखा गया है, ऑफ सच डिसाइडफुलनेस, जो इतना भ्रष्ट हो, जो इतना धूर्त हो, एंड सॉबिटी, लेकिन बहुत ही विनम्रता के साथ अपने काम को करता हो। मतलब ठंडा दिमाग से सोचता है तब तो पकड़ा नहीं जाता है ना। ही ऑलवेज हैज एन अलीबी, उस बिल्ली के पास हमेशा एक अलीबी होता है, एक बहाना होता है। एंड वन और टू स्पीयर, एक नहीं, एक से अनेक, दो होता है या फिर उससे भी अधिक बहाना होता है। एट वाट एवर टाइम, और जब कभी भी द डीड टुक प्लेस, वो घटना को अंजाम देती है, मेकाबिटी वजेंट देयर, मेकाबिटी वहाँ पर नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमारा 35 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 40 नंबर बोले तो लास्ट स्टेंजा को देखते हैं। अब देखिए लास्ट स्टेंजा में क्या कहा जा रहा है। एंड दे से डैट, और लोग कहते हैं कि, एंड दे से डैट, लोग कहते हैं कि, ऑल द कैट, सभी बिल्लियाँ, हुज बिक्ट डीड आर वाइडली नोन, जो दुष्ट कामों से जानी जाती है, आर नथिंग मोर देन एजेंट, वो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक एजेंट है, फॉर द कैट, उस बिल्ली के लिए, हु ऑल द टाइम, जो हर समय जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन को कंट्रोल कर रही होती है। द नेपोलियन ऑफ क्राइम, जिसे हम नेपोलियन ऑफ क्राइम कहते हैं।
और यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म एक आश्चर्य के साथ। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और अभी आपको जाना नहीं है, मेरा बात सुन लीजिए। अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं और चाहते हैं कि हम जांच करें खुद का कि हमने इस चैप्टर को सही से कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि एक और वीडियो हम लाएं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेकर के आएँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेकर के आए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसके लिए ऑब्जेक्टिव का डिमांड कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, शायद उसी ऑब्जेक्टिव के साथ। और अगर हाँ सही में आप चाहते हैं तो यस ज़रूर लिखिएगा, ताकि अगला वीडियो हम ऑब्जेक्टिव का ही लेकर के आए। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।